हाँ भाई, पेट भर गया तुम्हारा? मैच देखने गए थे ना, वर्ल्ड कप जीता है। कहा था मत जाओ, हमारी सुनता ही कौन है। अबे बोल रहा था मत जाओ, हमें तो पहले ही रिपोर्ट आ गई थी। हाँ, मैच तो बिल्कुल वन साइडेड ही हो गया, मजा ही नहीं आया बिल्कुल भी। अबे ये आजकल के मैचों में क्या मजा भाई, मैच तो हमारे टाइम पे होते थे, मैच तो हम देखते थे। अबे 170 180 किलोमीटर की स्पीड पे बॉल आ रही है और बैट्समैन खड़ा है नियत्ता बगैर हेलमेट के। लो जी, बैट्समैन की फिरकी घूम जाए ना तो ऐसी स्पीड वाली बॉल को बैट के बजाय सर से मारता था। वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉल तो शोएब अख्तर की है, 161 है भाई। क्या कहा? वो 170 180 तो बहुत तेज हो गई। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो 161 का है शोएब अख्तर का। तो वही बात हो गई ना बेटा, तुम्हें जो अंग्रेज दिखाते हैं तुम मान जाते हो, हमने तो आंख से देख रखा है ना ये सब। अबे उस जमाने में ये मशीनें तो होती नहीं थी स्पीड नापने की, हम आंख से देखकर बता देते थे स्पीड क्या चल रही है। कैमरे की आंख में नहीं आती थी वो। आती थी, अच्छे से आती थी बेटे। अबे कैमरे में अब क्या आता था तुम्हें क्या बताएं। लो, वेस्ट इंडीज का कीपर होता था गस लोगी, विकेट के डंडे के जितना होता था वो, कितना, विकेट के जितना। कैमरे में देखो तो कैमरे की सफाई में कुछ और दिखता है, असल में आंखों से देखो तो कहानी कुछ और दिखती है। इतना सा था तो वो कीपिंग कैसे कर लेता होगा, उससे तो कोई बॉल ही नहीं पकड़ी जाती होगी। बेटा यही तो बात है ना, वो था 2 फुट का लेकिन उसकी डाइव पता है कितनी थी? मालूम है कुछ? हैं कुछ पता है? अबे एक साइड से ऑफ की बाउंड्री पे डाइव मारता था, दूसरी साइड से लेग की बाउंड्री पे डाइव मारता था, दोनों साइडें कवर करता था वो। अच्छा, तो उस जमाने में परिंदे भी खेलते थे, मैं समझा इंसान ही खेलते होंगे। बेटा तुम ना अपनी से बाहर हो रहे हो, अपनी से बाहर हो रहे हो, समझे ना। तुम पैदा भी नहीं हुए थे ना, हम तब से क्रिकेट खेल रहे हैं और देख भी रहे हैं। हमें खेल क्या रहे थे? हमें अपनी बात से खेल क्या रहे थे आप? खेल रहे थे, बड़ी बड़ी जगह खेल चुके हैं हम। तुम्हें क्या पता, कभी मोहल्ले से बाहर निकले हो जो तुम्हें पता हो इंटरनेशनल क्रिकेट कहाँ होती है? तुम्हें कुछ पता है? काउंटी खेल रहे होंगे, काउंटी खेल रहे थे। हाँ खेल रहे थे, तो क्या करना है, खेल रहे थे, काउंटी खेल रहे थे। अरे बाबू छोड़ो बहस को, क्यों बड़ों के मुंह लगते हो? नहीं, एक तो आजकल के बच्चे खुद तो कुछ करना नहीं है, किसी से इल्म की बात सुनने को मिल जाए वो भी नहीं सुननी। भाई हम कह रहे थे आप गली में ही खेलते होंगे। हाँ खेलते थे, गली में खेलते थे, किसी के बाप की डरी है गली में खेलते थे और गली में ही खेलेंगे। जिसको कुछ उखाड़ना है उखाड़ ले, बोलो आज भी खेलेंगे, अभी खेलेंगे। बात कहाँ की कहाँ ले गए। आप गली में भी खेलते थे या वहाँ भी 12 प्लेयर ही थे? बेटा हम 12 थे या गुब्बारा थे, हमारे किस्से दुनिया को बताएं। अगली दफा ना हम कहाँ कौन सी अखबार में कहाँ आते थे आपके किस्से? किस जगह नेट पर मिलेंगे क्या? बेटा चुप करे बैठ जाओ, क्यों उलझ रहा है बड़ों से? सुन ले क्या कह रहे हैं, वो सीख कर ही जाएगा भाई। अरे नहीं, यही मसला है, ये कहाँ सीखेंगे, तभी तो टीम का ये हाल है। इनकी टीम भी इन्हीं की तरह है, विन है या लर्न है। भाई विन तो हो नहीं रहा, लर्न नहीं हो रहा है जब से। अब अगर विन कर ले तो बड़ी बात है भाई बड़ों की बात सुनेंगे तब विन करेंगे ना, बड़ों की बात कब सुनते हैं ये? अभी तो ये हाल है। वो तो हिटलर ने सही किया था ना, 4 दिन टेस्ट देगा, 5वें दिन उसने पूछा भाई क्या हुआ, कौन जीता? तो भाई उसके मुशीर ने बोल दिया भाई ड्रॉ हो गया। तो पूरी टीम
जनाब पूरी टीम लाइन से खड़ी करके उड़ा दी, एक दाना भी नहीं छोड़ा। ऐसा कोई वाक्या इंटरनेट पर तो नहीं है। अबे तुम लोग ना आजकल के लौंडे हर चीज इंटरनेट पे ही ढूंढते हो। अबे हर बात तुम्हें इंटरनेट बता देता तो हम जैसे तजर्बाकार लोगों की जरूरत क्या रहती है? हाँ भाई, अब बताओ, पाकिस्तान पहला मैच हार गया ना, इंटरनेट पे इसकी वजह कहीं है? कहीं लिखा है कुछ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक लिखा है भाई। बहुत सारे रीजंस थे। अच्छी सिलेक्शन नहीं थी, बुरी बॉलिंग, बुरी बैटिंग, डिफेंसिव अप्रोच। हाँ बस यही, वही घिसी पिटी ठुस पड़ी की कहानियां, यही लिखा है ना। ठुस हो गया ना तुम्हारा इंटरनेट। असल खबर बता देते हैं, जाओ, तुम्हें इंटरनेट का भाप भी नहीं बताएगा। और बोलो, मैच फिक्स था। हैं? फिक्सिंग थी, फिक्सिंग। क्या कह रहे हैं आप? मैच फिक्स था? अबे आराम से बोल, क्यों पर्सनल रिपोर्ट दुनिया को सुना रिया है? भाई मैच फिक्स था, एक दिन पहले ही रिपोर्ट आ गई थी। बहुत तगड़ा माल इन हो गया था। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट भी की, भाई पहला मैच है, होम का टूर्नामेंट है, ये जाने दो। लेकिन बीच में आईएमएफ कूद गया ना। आईएमएफ ने बोल दिया, सरेआम बोल दिया, भाई अगला कर्जा लेना है तो पहला मैच दे दो न्यूजीलैंड को। आईएमएफ का क्रिकेट से क्या लेना देना? लो बेटा, यही बात है ना, तुम लोग इंटरनेट पे जिंदा हो, तुम्हें अंदर की रिपोर्ट लाकर दे रहे हैं। भाई अमरीकी वजीर खारजा ने पाकिस्तान को साफ बोला हारना है। पाकिस्तान ने तगड़ा जवाब दिया, नहीं, पाकिस्तान ने आगे से बोल दिया, नहीं भाई हम नहीं हारेंगे। वो भी गोरा कमीना था, बोला भाई इब के हार जाओ माला माल कर देंगे, अगले बहुत टूर्नामेंट बड़े वर्ल्ड कप आएंगे भाई, अगला एक दाना तुम ले लेना। अमेरिका भी बीच में कूद गया, लेकिन ऐसे किसी न्यूज़ में तो नहीं आया। बेटा ये कोई थड़े हुए बेटे किसी चर्सी या किसी 2 टके के ग्राउंड में माइक पकड़े हुए रिपोर्टर की खबर तो है नहीं जो न्यूज़ में आ जाए। अबे ये तो एजेंसियों की बातें हैं, ये अंदर की बातें होती हैं, बाहर थोड़ी आती। जाओ तुम्हें चैलेंज देते हैं, जाओ बोलो ये बाहर जाके देखो, बोलो कुछ, देखो 2 घंटे में पकड़े जाओगे। आपको एजेंसी की बातें कैसे पता चल गई? बेटे ये तजर्बा है, छोड़ो इन बातों को, ये सीना कब्रिस्तान है, इसमें बहुत राज दफन है, मत छेड़ो इसे। मेरा दोस्त भी यकीन नहीं कर रहा था, पूछो इससे, पूछो। है भाई शफकत, बताओ इसको क्या हुआ जब बाबर आजम को देखा ना उसने ओपन करते हुए? उसने बोल दिया, बोला भाई नहीं तू सच्चा मैं झूठा। क्यों भाई, हुआ कि नहीं? हाँ भाई हुआ कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। भाई सारी फिक्सिंग हो चुकी, मैच सेटिंग हो चुकी, आईएमएफ ने खुलकर बोल दिया मैच दो पैसा लो। फिर अब जाकर पाकिस्तान ने भी हौसला किया, भाई पाकिस्तान ने बोला पैसा फेंक तमाशा देख। अब ऐसे नहीं चलेगी, पहले माल इधर डीला करो। लो भाई तुम्हारा ये पुल है, ये कितने 2 साल से काम रुका हुआ था ना, अब देख लो काम कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे तो नहीं काम होते ना बेटे, मैच देने पड़ते हैं। लेकिन हमारी टीम में अब कोई स्किल भी तो नहीं है, कोई फिनिशर नहीं, कोई ओपनर नहीं, मिडिल ऑर्डर भी बस नाम का ही है, और हमारी बॉलिंग भी बेकार हो गई है। अबे ये बर्गर खाने वाले लड़के हैं आजकल की, तो ये हल्की फुल्की गेंदें, एक एक पाव के बैट हैं, ये भाई सिर्फ रखो और छक्का हो जाता है। भाई इनमें हैंड पावर ही नहीं है, क्या करें, बीमार हैं ये सारे लड़के। भाई हमारे जमाने में बैट होते थे 8-8 किलो के, हैं भाई, बैट घुमाओ ना लक पता जाता था। बॉल इतनी भारी होती थी, कम से कम 2 से 2.5 किलो की बॉल होती थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। उस पे जान लगानी पड़ती थी, 100 मीटर की बाउंड्री होती थी। अबे वो था ना हमारे इलाके में लड़का, वो नसीम पहाड़ी, अबे उसका बैट तो भाई 32 किलो का था। अबे भाई उस जमाने में लोग खेलते थे बिना हेलमेट के और छक्के भी बोल के मारते थे। आप लोग क्रिकेट खेलते थे या बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला हो रहा था? हम जो भी करते थे हैं, तुम्हें जब पता नहीं ना तो मुंह मत खोलो, जाओ पूछ लो अपने अब्बा से, हैं कितने वजनी बैट होते थे। आजकल की तरह नहीं टिश्यू पेपर पकड़ा हुआ है और टुक टुक करे जा रही हैं। हम तो बैटिंग करते थे भाई, बॉल के 1 ओवर में जिस गेंद पे छक्का मारना होता था बॉलर को आवाज देते थे, बोले इस गेंद पे छक्का, छक्का मार के देते थे। तो आप तो नेशनल टीम में होने चाहिए थे।
नहीं गए, शौक नहीं था, नहीं गए, हमारी मर्जी। जाने की बात होती ना अपनी पर आ जाते, दुनिया को दिखाते, लेकिन नहीं, हमारी मर्जी नहीं थी, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, नहीं गए हैं भाई शफकत। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दुनिया आज बोल रही है ना, हमने तो 2 महीने पहले जब टीम सिलेक्शन हुई, हमने वहीं बैठे हुए कह दिया था भाई इसमें 3 पर्चियां हैं। हाँ, पीसीबी के रूम में बैठे थे। नहीं, हम वजीर आजम हाउस में बैठे थे। हम जहाँ भी बैठे थे, बेटा तुम अभी हमें जानते नहीं हो सही से। हम तो आज अभी जिसको चाहे ना टीम में इन करवा दें, टीम से आउट करवा दें। मुझे करवा दें, मुझे टीम में इन करवा दें, बस किसी तरह टीम में जाना है, इन करवा दें। हल्के मत लो हमें कोई एरा गेरा मत समझना। यहाँ से घूसा मारेंगे ना, टप्पा खाकर चांद पे चले जाओगे। मारो घुसा, नहीं मारो घुसा मारो, मुझे चांद पे जाना है। भेजो हमें चांद, मुझे चांद पर भेजो, अभी जाना है। देखो हमारे साथ लिमिट में रहियो, नहीं तो मुझे इन करवा दें, अभी टीम में इन करवा दें। मैं पीसीबी चेयरमैन को फोन मिलाएं, मुझे इन करवा दें। अब तो या आप इन करवाएंगे या मैं चाची को बुलाऊंगा। अबे क्या चाची लगाया हुआ है? तुम्हारे अब्बा जैसे रन मुरीद थोड़ी हैं हम, बहुत देखे बेटा, हम तो अपनी पर आ जाए ना। अभी बुलाता हूँ। हाँ तो बुलाओ ना चाची को। चाची ना हुई, हमारी माँ हो गई। जा बुला ले उस सड़ियल को। क्या कहा? इधर तेरे को मैं सीधा करती हूँ। अरे तुम नेक बख्त, तुम यहाँ कहाँ आ गई? वो मैं बच्चों से वो क्रिकेट के टूर्नामेंट की ना चैंपियन ट्रॉफी की बातें कर रहा था। मैं कहा भाई ये बस यूं ही है। हाँ, तू बड़ा ब्रेडमैन का बच्चा था ना, गली में कोने में खड़ा रहता था, सिर्फ बॉल घूम जाए या गटर में गिर जाए तो तुझे बुलाते थे। हमें सब पता है, मेरे भाइयों की टीम में था ना तू, उन्होंने किटमैन रखा हुआ था, कपड़े धोता था तू। बड़ा है तू टंडोलकर, घर पे सुबह से लाइट नहीं है और यहाँ ये आवारा गर्दी कर रहा है। केसी वालों को मेरा बाप बुलाएगा? अरे बेगम आराम से बोलो, मेले में मेरी। हाँ पता है, बड़ी इज्जत है, 1 नंबर का छोड़ू है, जहाँ देखो उठता बैठता है, फेंकता रहता है। चल घर चल, तेरे को सीधा करती हूँ, आज मैं किस्सा ही खत्म करूंगी। बुला रही हूँ मैं अपने भाइयों को, आज तुझे चैंपियन ट्रॉफी ना सर पे मारूं तो भूलना।